Good morning, student. Now we are taking the last video of this lesson and the question number 15 and 16, that exercise. So here we complete the exercise. We will complete the exercise here. Okay. So question number 15. So for this only means number of the questions we are taking. We are about 7 to 8 questions. Total 16 questions are here in this exercise and lesson. Only one exercise is there. And total 16 questions are there, and from that 16 question, near about 10 questions we complete. Okay, so 8 क्वेश्चन हमने पहले ही कंप्लीट किए, 2 क्वेश्चन हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं. Okay, so you will solve all the 16 question in your notebook, and for more example you will refer another publication, that is RD, Yash Chan or दिनेश चंद्र या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स, whatever you want, you can refer the textbook. Okay, now the straight highway lead the foot of the tar. तो यहाँ पे एक tar दिया है, so we will draw here. First of all we draw one tar, so this is of your tar. Okay, so AB is the height of the tar. This is the height of the tar. A man is standing at the top of the tar. कहां पे खड़ा है आदमी? यहां पर पर्सन खड़ा है, मींस ऑब्जर्वर इज हियर. ऑब्जर्वर कहां पे है? ए पे है, मींस स्टार के ऊपर खड़ा है पर्सन. ऑब्जर्व द कार एंड एंगल ऑफ द डिफरेंशिएशन इज 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग. मींस एक कार दिख रही है, तो कार ऐसे एयर में तो कार नहीं रहेंगी. कार कहां पे रहेंगी? ग्राउंड लेवल पे रहेंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ हियर ग्राउंड लेवल. एक ग्राउंड लेवल हम लोग ड्रॉ करेंगे, और यहां पे वो कार है. कहां पे? सी के पास में. तो नेचुरली सी के पास में है, तो सी को यदि देखता है पर्सन यहां से, तो दिस बिकम द लाइन ऑफ विजन. तो ये क्या बन गया आपका? लाइन ऑफ विजन. ये लाइन ऑफ विजन है. ओके, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, तो डिप्रेशन कितने डिग्री का एंगल बन गया? 30 डिग्री का. और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल जो बनता है वो बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन. अब पर्सन यहां पे है और ये लाइन ऑफ विजन बन गया, तो नेचुरली वी विल ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन हियर. तो ये बन गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन. गॉट इट? तो ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री. अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया आपको? मींस ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज ऑफ मेजर 30 डिग्री. गॉट इट? अंडरस्टूड? इसको नाम दे देता हूं मैं E. इसको नाम दे दिया E. Which is approaching to the foot of the tar. Means जो कार है वो कार ये डायरेक्शन से जा रही है. Means किसको अप्रोच कर रही है? फुट ऑफ द टार को अप्रोचिंग कर रही है. ओके, नाउ फुट ऑफ द टार विच इज यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड है कुछ कार को 6 सेकेंड लेटर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में कि 6 सेकेंड के बाद the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Means angle of depression of the car 6 सेकंड के बाद ये कार यहां पे पहुंच गई, D के पास में पहुंच गई. मींस 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड के बाद में कार कहां पे पहुंची? C से लेके D तक पहुंची. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना इसका कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना? 60 डिग्री का. ओके, 30 डिग्री का एंगल जो मैंने रेड से दिखाया वो, और ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार. मींस यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा. मींस व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार. मींस यहां से कार को, अब यहां से यहां तक आ गई 6 सेकंड में. अब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है. तो यहां पे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम लोग, सभी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे. ओके, AB इज हाइट ऑफ टावर. ओके, और जिसको हमने कंसीडर किया H. नाउ इनिशियली द कार is at a point C which is making an angle
एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने, 30 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड the position of the car, the position of car is D, at point D, D बोलो या फिर at point D बोलो, ठीक है। and making an angle of depression, making an angle of depression is 60 degree। यहां तक समझ में आ गया। So this is all about the explanation. Now we can consider that this is of your parallel, means BC is parallel to EA, BC is parallel to EA, therefore angle EAC is equals to ACB, angle ACB, and that is of equals to 30 degree because they are alternate angles। ये कौन से एंगल्स है, ये alternate angles। समझ में आ गया। मींस EAC ACB, तो ये दोनों एंगल कितने कितने के हो गए, 30 के हो गए because they are the alternate angle। Similarly angle EAD is equals to ADB is equals to 60 degree, they are also the alternate angle। Got it? अब हमने ये दो एंगल क्यों कंसीडर किए, क्योंकि ये एंगल का यूज हम लोग नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, बिकॉज दिस एंगल इज नॉट द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, and that's why we are considering this is congruent to this one, alternate angle, and this is congruent to this one, they are also the alternate angle। now what we do here, we have to consider that let the speed of the car, कार का स्पीड कंसीडर करेंगे v मीटर पर सेकेंड, v means velocity, or we can consider x, whatever you want, कुछ भी ले सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द कार कंसीडर किया हमने v मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू reach the foot of the tar be t सेकेंड। कितना सेकेंड ले रहा है ये, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 6 सेकेंड ले रहा है, ओके। यहां से सॉरी t सेकेंड, नॉट 6 सेकेंड, दिस इज ऑफ योर t सेकेंड। c से d तक पहुंचने के लिए उसने 6 सेकेंड लिए, अब d से b तक पहुंचने के लिए वो कितना सेकेंड ले रहा है, 6 सेकेंड ले रहा है। मींस हमने स्पीड कंसीडर किया v और टाइम कितना ले रहा है वो 6 सेकेंड, t सेकेंड। नाउ we are first of all we will find here CD। you have the formula distance is equals to speed into time, distance is equals to क्या होगा, speed into time। now here what we do here, distance, कौन सा डिस्टेंस चाहिए, CD। अब CD का डिस्टेंस कितने सेकंड का डिस्टेंस है, 6 सेकंड का। स्पीड कितना है आपका, v है, और टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। सो वी विल गेट हियर 6v, यहां पे नाम देंगे हम लोग 6v। सिमिलरली व्हाट वी विल फाइंड हियर, db। तो db फाइंड आउट किया हमने, db की मींस कितना, db इज द डिस्टेंस, कितना सेकंड का है, t सेकंड का, और वेलोसिटी कितना है, स्पीड कितना है, v। सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, दोनों चीजें ध्यान में आ गई। अब लगाएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले लगाएंगे sin tan 30। tan 30 क्यों tan 30 लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रिलेशन है, दोनों साइड हमारे पास में वाले। तो tan 30 is equals to अपोजिट साइड, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू h अपॉन क्या बोलेंगे हम लोग, cb। cb मींस यहां पे लिख देता हूं मैं सिंपल पहले, ab डिवाइडेड बाय bc। ओके, सो tan 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। What is the value of AB? That is of equals to h upon CB कितना है, CB means क्या, CD plus DB। CD कितना है, 6V plus VT। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग,
So h is equals to what we will get 6v plus vt divided by root 3 इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट tan 60 लगाएंगे हम लोग। tan 60 is equals to AB divided by BD। BD ले लिया हमने। tan 60 का वैल्यू √3 is equals to AB का वैल्यू h और BD का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है? BD is equals to VT क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, therefore h is equals to VT। हाँ क्या आएगा यहाँ पे? √3 into VT इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 भी h का वैल्यू है और इक्वेशन 2 भी h का वैल्यू है। इसका मतलब from 1 and 2 this is equals to this, so from 1 and 2 what we write here 6v और ये √3 VT पहले ले लेता हूं मैं यहाँ पे ताकि अच्छा रहेगा, is equals to 6v plus VT divided by √3। अब √3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई हो गया तो √3 into √3 कितना हो गया? 3vt is equals to 6v plus vt। ये vt को ट्रांसफर करेंगे तो 3vt minus vt is equals to 6v। 3vt में से 1vt गया तो 2vt बचा, 2vt is equals to 6v, therefore ये v कैंसिल कर देंगे हम लोग तो t is equals to कितना? 6/2 that is of equals to 3। means what we will get? time required to reach the tar, a foot of the tar is what? 3 seconds। तो यहां पे लिखेंगे आप आंसर। आंसर क्या लिखेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फुट ऑफ द tar is कितना सेकेंड? 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। मींस यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड लगे। समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of the tar from the 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter means angle of elevation of the top of the tar। तो tar है यहां पे, तो सबसे पहले हम लोग tar कंसीडर करेंगे। this is of your tar, so AB is the height of the tar। यहां पे h दे देता हूं मैं। now यहां पे पहले सॉल्यूशन लिख देता हूं, सॉल्यूशन लिखा नहीं था, आप समझेंगे सॉल्यूशन है या नहीं। चलो बच्चों अभी आगे करेंगे हम लोग। क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द tar मींस इसको देखना है आपको। फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। कितना डिस्टेंस पे? 4 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द tar, बेस से 4 मीटर और 9 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका 9 मीटर, 9 मीटर यहां से देखा उसने। ओके इसको, और दूसरा देखा हमने 4 मीटर से, तो ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। यहां से देखा हमने इसको, बराबर। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर दे दिया। यहां पे नाम दे देता हूं मैं पहले, सी और ये डी दे दिया हमने। ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं दोनों पॉइंट, दोनों जगह पे स्ट्रेट लाइन विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री मींस ये जो एंगल बनते हैं दिस टू एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। ये यदि 50 डिग्री का है तो ये कितना होगा? 40, करेक्ट। ये यदि x है तो ये 90 माइनस x, y है तो 90 माइनस y, ये 30 है तो ये 60 है, ये 45 तो ये भी 45। But exactly we don't know what is the measure of this angle, but only we given that what is given, only what is given that they are the complementary angle। वो complementary angle दिए है, तो complementary angle के लिए मैं कंसीडर करता हूं, इसको ले लिया मैंने थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। समझे क्या कि नहीं समझे? सो इफ दिस इज ऑफ योर x, दिस इज 90 माइनस x, क्योंकि x और 90 माइनस x का एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो हियर इफ आई कंसीडर दिस इज ऑफ एंगल थीटा एज अ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। नाउ AB इज हाइट ऑफ tar। ओके,
आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमको? हाइट ऑफ द टार इज 6 मीटर, मींस आपको h का जो वैल्यू है, ये h का वैल्यू कितना आना चाहिए? 6 मीटर आना चाहिए, 6 मीटर आना चाहिए। ओके, सो हियर सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे देखो, चेक करो। नाउ AB इज द हाइट ऑफ द टार, लिख लिया हमने, एंड C इज द पॉइंट, C एंड D आर द पॉइंट which is at distance, or a CBC is equals to 9 meter, which is given, and BD is equals to 4 meter, this is again given. So here one by one we will apply the trigonometric ratio. So first of all we apply tan theta, ये लगाएंगे, ये वाला एंगल। ओके, tan, यहां पे लिख लेता हूं मैं एंगल ADB is equals to opposite side divided by adjacent side. So tan theta, ये इसका है मेजरमेंट कितना है? थीटा। So tan theta is equals to what? AB, that is h divided by कितना है? DB, DB means कितना? 4। इक्वेशन नंबर दिया 1। जैसा हमने ये फाइंड आउट किया वैसा ही इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। tan 90 minus theta, tan 90 minus theta, what is that formula? पहले यहाँ पे 90 माइनस थीटा की जगह पे पहले मैं ये लिख लेता हूं, एंगल, कौन सा एंगल है? ACB, ACB इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे? BC बोलेंगे। ओके, सो tan, ये जो एंगल है, ये एंगल कितने का है? 90 माइनस थीटा का है, और AB नथिंग बट h, और BC का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 9 मीटर। अब tan 90 माइनस थीटा, अभी इस साल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन जो है वो डिलीट है, इसलिए हमने वो लिए नहीं, बट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, एज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, cot थीटा। अब ये रिलेशन कैसा आता है वो मैं बताऊंगा आपको एक आध बार, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, यहीं पे बता देता हूं मैं आपको सिंपल सा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? AB डिवाइडेड बाय BD। tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या? AB डिवाइडेड बाय क्या हो गया? BD। अब ये 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा होता है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी, अब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 90 माइनस थीटा मींस दिस एंगल। अब cot का फार्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सा है? AB, और अपोजिट साइड कौन सा है? BD है, दोनों सेम। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? cot 90 माइनस थीटा। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। नाउ वी सॉल्व दिस वन। ये दिखता है? नहीं ना, ये हाँ। Now the next one is tan 90 minus theta is equals to cot theta, and that is of equals to h upon 9. This is of equation number 2. Got it? We have equation 1 and equation 2. दोनों इक्वेशन आपके पास में आ गए। अब हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू राइट को राइट के साथ करेंगे, h डिवाइडेड बाय 4 इंटू h डिवाइडेड बाय 9। लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया। नाउ tan थीटा इंटू cot थीटा, cot थीटा का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा, एंड दैट इज ऑफ इक्वल्स टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। अब ये tan कैंसिल हो गया, बचा 1 h अपॉन 36। गॉट इट? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 आ गया, सो h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। अब हाइट है तो हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू व्हाट? 6। और आपको यही प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टार इज 6 meter. So in this way we prove this height of the tower is 6 meter. So you have to complete this lesson. Okay, all this question in your notebook.